कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ठाकुर राज कायम है। ठाकुर राज जिन लोगों ने निर्दयतापूर्वक हत्या किया है, ये प्रतीकात्मक हम नहीं ये मानेंगे बात। घर पर बुलडोजर चले, संपत्ति कुर्क हो, बल्कि उनका 2-4 बीघा का खेत देवी शंकर के परिवार के नाम से रजिस्ट्री कराए जिला प्रशासन, तब माना जाएगा कि यह हिंदुओं की सरकार है और राम राज है। और हमारे चाहे पिछड़े दलित हो, इनके साथ जो है कीड़े मकोड़े का व्यवहार नहीं बल्कि मानव का व्यवहार किया जाएगा। हम लोग इसी बात को लेकर के हम लोग मृतक परिवार की जिस प्रकार से अगर ये एससी का मामला है और इसको अभी क्या कहते हैं किसी अन्य वर्ग का मामला होता तो इसे अब तक न्याय मिल गया होता, लेकिन ये एससी का मामला होने के कारण इसे क्या कहते हैं अभी प्रेम प्रसंग का एक रूप दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मीडिया में लोग हैं जो मामले का उलटफेर करने का काम कर रहे हैं। बताओ कि उस व्यक्ति पर इस तरह से प्रेम प्रसंग तो किससे प्रेम था, इसका पर्दाफाश करें ना। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला था, अगर प्रेम प्रसंग भी था तो क्या किसी की इतनी निर्ममतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक हत्या कर दोगे आप? अगर प्रेम प्रसंग है तो किस ठकुराइन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था? मामला तो हुआ, मारने वाले तो है सामंती ठाकुर, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग हैं। देखो भैया, ये सरकार केवल वोट के लिए, जब चुनाव का समय आता है, लोहार को कोहार को, सुनार को तेली को, तमोली के बरई के, बारी के, पासी के, धरकार के, बसफोर के, कोल के, मुसहर को हिंदू बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा व भीमराज दस्तक। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ करछना के इसौटा लोहनपुर गाँव में, जहाँ पर अभी 2 दिन पहले एक बहुजन समाज के युवक को काम न करने के कारण जिंदा जला दिया जाता है। आइए हम बात करेंगे, इधर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। इधर लोटन राम निषाद जी, उनसे भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रयागराज के करछना क्षेत्र अंतर्गत इस लोहनपुर गाँव में 2 दुस्साहसिक घटना हुई है जो बहुत ही मर्माहत करने वाली है। और इतनी क्रूरतापूर्ण जो है नृशंस हत्या की गई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। आज हम लोगों को 70 के दशक की बात याद आती है कि जब हमारे दलित और पिछड़े भाइयों को बधुआ मजदूर बना करके काम लिया जाता था, खाने के लिए परिवार को जो है कि भरपूर अनाज नहीं दिया जाता था। और यह जो घटना हुई है 13 अप्रैल को, दीपक सिंह, दिलीप सिंह जैसे सामंती ने जिस तरह से जो है कि हमारे भाई देवी शंकर जाटव को जो है कि निर्ममता पूर्वक पीट कर मारने अधमरा करके और गेहूं की बोझी में बांध करके जिस तरह से जलाने का काम किया है, पूरी तरह यह अमानवीय है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और आज आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जी फिर भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अगर कानून व्यवस्था रहता, अपराधियों में भय रहता, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती, तो आज देवी शंकर भाई जो सामंती उत्पीड़न का शिकार होने के बाद आज जो है कि नृशंस हत्या का शिकार बना दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जो ये हादसे आए दिन हो रहे हैं, अभी 13 तारीख की घटना कासगंज में एक बेटी अपने मंगेतर के साथ जाती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अखिलेश प्रताप सिंह नाम है, सिंह नाम से आपको जान ही जाएंगे कि कौन लोग हैं, और सामूहिक बलात्कार का शिकार बना दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में हमारे जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, आज जो है एक जाति विशेष के लोग जो है हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार दमन करके हम लोगों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लागू होने के बाद भी इस तरह की घटना होती है। अगर संविधान नहीं रहा होगा तो क्या होता होगा। आज ये घटना जो हुई है, देवी शंकर को जो मौत के घाट जला करके मारा गया है, या मनुस्मृति के विधान को और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की जो नीतियां हैं उसको लागू करने का काम किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारत सरकार से यह मांग करूंगा कि जो अपराधी हैं, कल बड़ा तमाशा देख करके मजाक किया जा रहा है दलितों के साथ। कहाँ बुलडोजर चला? दिलीप सिंह के घर पर चला है, झोपड़ी पे चला रहे हो जाकर के। जिस तरह से जिसे मजाक बनाया जा रहा है, ये दलित पिछड़े इतने बेवकूफ़ हैं कि आप जो है झोपड़ी पे ले जा करके कई खेत खलिहान में पड़ा हुआ छप्पर पर बुलडोजर चला रहे हो, तमाशा बना रहे हो। यह मजाक अब दलित पिछड़े जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। SC ST का मुकदमा कायम के साथ साथ
हत्या का मुकदमा कायम हो। और जैसे जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं मिट्टी में मिलाने की, तो दिलीप सिंह के घर पर और जो भी हमारे भाई देवी शंकर की मौत के जिम्मेदार हैं, उनके घर पर बुलडोजर चले, उनकी संपत्ति कुर्क हो और इस पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए और इनको जमीन का जो है कि पट्टा मिलना चाहिए। ये बहुजन वर्ग जो है कि इस नृशंस हत्या पर जो है कि चुप्पी नहीं साधेगा। तमाम घटनाएं हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हो रही है हत्या, और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे आत्महत्या बना दे रही है। अब 2 घटनाएं हम जिसका कि चश्मदीद गवा रहे हैं। हमारे यहाँ एक पूजा चौहान लड़की रही है, आप बताओ कि हाथ दोनों बंधा हुआ पीछे से, पेड़ पर कैसे चढ़ी और पेड़ पर चढ़ करके दुपट्टा गले में लगा के आत्महत्या कैसे की। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से जो है कि गलत रास्ते अख्तियार कर रही है और हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने का काम कर रही है। इसी तरह घटया केशव प्रसाद मौर्य बड़े बड़े दावे करते हैं, पिछड़ों दलितों के विरुद्ध बोलना होता है, हिंदुत्व का डंका पीटना होता है, तो इनकी बोलती निकल दी है। एक इसी तरह शिवपुर विधानसभा बनारस में है, हमारा एक लड़का था, गरीब परिवार का लड़का, मजदूरी का काम करके परिवार का भरण पोषण करता था, नितेश मौर्य। आप बताओ कि कोई व्यक्ति को आत्महत्या करना है तो पहले अपना पैर काटेगा, पैर के बाद हाथ काटेगा, गला काटेगा, इसके बाद आग लगाकर आत्महत्या करेगा। ऐसा बेवकूफ़ जो है कि उत्तर प्रदेश में की सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है, तो यह समाज जो है चुप नहीं बैठेगा। हमारी समाजवादी पार्टी, हम तो आए थे प्रतीकात्मक, क्योंकि मैं बहुजन का चिंतन करता हूं, इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझ करके पार्टी के निर्देशानुसार अभी प्रतिनिधि मंडल आएगा, मैं आया यहाँ परिवार से मिलने के लिए और इनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल आएगा और पीड़ित परिवार की जो भी, हम भले प्रतिपक्ष में है, जो भी हम लोगों से मदद हमारे अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से भिजवाएंगे। और मैं पुनः मांग करता हूं कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अगर ये एससी का मामला है और इसको अभी क्या कहते हैं किसी अन्य वर्ग का मामला होता तो इसे अब तक न्याय मिल गया होता, लेकिन ये एससी का मामला होने के कारण इसे क्या कहते हैं अभी प्रेम प्रसंग का एक रूप दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मीडिया में लोग हैं जो मामले का उलटफेर करने का काम कर रहे हैं। बताओ कि उस व्यक्ति पर इस तरह से प्रेम प्रसंग तो किससे प्रेम था, इसका पर्दाफाश करे ना। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला था, अगर प्रेम प्रसंग भी था तो क्या किसी की इतनी निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक हत्या कर दोगे आप? अगर प्रेम प्रसंग है तो किस ठकुराइन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था? मामला तो हुआ, मारने वाले तो हैं सामंती ठाकुर, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग हैं। देखो भैया, ये सरकार केवल वोट के लिए, जब चुनाव का समय आता है, लोहार को कोहार को, सुनार को तेली को, तमोली के, बरई के, बारी के, पासी के, धरकार के, बसफोर के, कोल के, मुसहर को हिंदू बना लेते हैं। जब न्याय देने की बात आती है, समता समानता की बात आती है, तब दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। हमारे भाई अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, तब वहाँ पर 10 लाख का चेक मुख्यमंत्री जी का क्यों नहीं जाता? अमन गौतम के परिवार को मुख्यमंत्री जी बुलाकर 5 कालिदास मार्ग में क्यों नहीं मरते? मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, वही चिन्हट थाना अंतर्गत, दूसरे दिन बुला करके पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, 10 लाख का चेक देते हैं। हमारा भाई एक गरीब परिवार का ही था, किसी जाति धर्म का हो। राम गोपाल मिश्रा की हत्या आप लोग बड़ा चर्चित हुआ था दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन 13 अक्टूबर को। राम गोपाल मिश्रा की हत्या कौन किया था? किसी मुसलमान ने किया था। एंगल देने का प्रयास किया गया उपचुनाव को देखते हुए। हिंदू मुसलमान का मामला, मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के महर्षि का क्षेत्रीय विधायक खुद कर रहा है। अरे मेरा अगर गाड़ी का शीशा बंद नहीं रहता तो कनपट्टी पर गोली लग जाती। और मारने वाले 13 के 13 भाजपा के कार्यकर्ता, हुड़दंग मचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जहाँ के मुख्यमंत्री ताल्लुक रखते हैं उस गाँव में मैं गया, गोरखपुर में गांव है, एक 3 दिसंबर को हत्या हो जाती है। मारने वाला पिकलू सिंह योगी आदित्यनाथ का अत्यंत करीबी, और हत्या करता है, घर में आग लगवा देता है। अभी कल मालूम हुआ 5 आरोपी थी, 4 लोगों को बरी कर दिया, चार्जशीट जारी किया। तो इस तरह के मामले, और पूरा का पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। शुक्ला जी वहां से विधायक है शाहजलमा से, तो इस तरह से वहां मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि मंडल से मिलते तो हैं, लेकिन अहेतुक सहायता, अरे भाई जब राम गोपाल मिश्रा के परिवार को दे रहे हो, मोहित पांडे के परिवार को दे रहे हो, तो देवी शंकर के परिवार को भी उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वोट के लिए हम सब हिंदू हैं और न्याय देने की बात आती है तो बेवकूफ़ बनाया जाता है।
मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जो है कि अब पूरे प्रदेश का अगर देख लीजिए, कहीं अगर यादव रहता ना, यादव मुसलमान रहता या निषाद रहता ना, घर पर बुलडोजर चला होता धका धक, और उनकी संपत्ति कुर्क कर जाती, इनका फेक इनकाउंटर भी हो गया होता। अब तो देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर छत्री हो आप, तो छत्री का गुणधर्म क्या होता है? न्याय का, जिसमें न्याय का चरित्र नहीं वो छत्री नहीं हो सकता। न्याय तो किया है, बुलडोजर कल चला है छप्पर पर। बुलडोजर चला है, मजाक किया गया है, वो छप्पर में चला, घर पर चलाओ बुलडोजर, संपत्ति कुर्क करो उसका इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हो? केवल इनकाउंटर करना है, चमार का करोगे इनकाउंटर, यादव का करोगे, निषाद का करोगे, मौर्या का करोगे, लोधी का इनकाउंटर करोगे, यह न्याय नहीं कहता है। अरे यही क्षेत्र है जहां आप बैठे हो, बगल में मेजा है, यही शंभुक ऋषि की गर्दन काटने वाला कटवाने वाला कौन था? कहते हैं ये रामराज है, रामराज में दलित की जान की कोई कीमत नहीं होती है। अगर जान की कीमत होती भैया, तो शंभुक ऋषि तो पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को ज्ञान देने का काम कर रहे थे। उनकी हत्या कौन किया था? जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं, जिनके चिन्हों पर चलने की बात करते हैं। तो ये रामराज में गुंडा राज, जंगल राज है। और मैं दावे के साथ, तो मेरे ऊपर 73 मुकदमा कायम हो गया है एक शब्द के कारण। मैं खुलकर आज भी कहता हूं अपने पूर्वज निषाद राज की धरती पर कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ठाकुर राज कायम है। ठाकुर राज, ब्राह्मण समाज के लोग भी बड़का हिंदू बनना। रायबरेली में योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों ने इतनी निर्ममता पूर्वक, जैसे यह हत्या हुई है, इससे थोड़ा सा मान लो 19 एक ब्राह्मण परिवार का लड़का की निशंस हत्या कर दी जाती है। सुल्तानपुर में हत्या कर दी जा रही है। एक राघवेंद्र वाजपेयी जो वास्तव में पत्रकारिता का जो धर्म होता है उसका निर्वहन कर रहे थे, राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दिया गया, फंसा दिया गया निषाद को। लेकिन भैया कितना न्याय करोगे? दूध का दूध, पानी का पानी, एक दिन होता है। राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या भाजपा वालों ने कर दिया क्योंकि उनका भंडाफोड़ करने का काम कर रहे थे। एक आशीष उपाध्याय नाम का ब्राह्मण का लड़का बस्ती में, उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या। ये योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। सामंतवाद, गुंडा राज और जातिवाद का नंगा नाच करा रहे हैं। और बहुजन वर्ग के लोग जो है अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, संविधान के तहत विश्व का अनोखा लोकतंत्र दिया है, हम लोग अपने न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पीडीए परिवार के लोगों से, बहुजन वर्ग के लोगों से आगाह करना चाहता हूं कि केवल बेवकूफ बनाए जाते हो हिंदू के नाम पर। आप हिंदू हो ही नहीं, शूद्र आप हो, और केवल कहने को हिंदू कहते हैं, और लेकिन उनके मन में, मस्तिष्क में हमारी स्थिति, चाहे चमार हो, पासी हो, दरकार हो, कोल हो, मुसहर हो, गोड़ हो, खरबार हो, चाहे अहिर, कुर्मी, काछी हो, लोहार, कुहार, सुनार हो, तेली, तमोली, बरई हो, ये फर्जी हिंदू बनाए जाते हैं। हिंदू का मतलब कह करके हमें अन्याय का शिकार करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 14(4) के तहत जो हमें समानता का अधिकार मिला है उससे वंचित किया जा रहा है। प्रतिनिधित्व का अधिकार 15(4)(16)(4) के तहत दिया गया है, उससे खुली डकैती किया जा रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य चौपट किया जा रहा है। और आज देवी शंकर जी के परिवार के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय नहीं करती है, और जिन लोगों ने निर्दयतापूर्वक हत्या किया है, ये प्रतीकात्मक हम नहीं ये मानेंगे बात। घर पर बुलडोजर चले, संपत्ति कुर्क हो, बलुक उनका 2-4 बीघा का खेत देवी शंकर के परिवार के नाम से रजिस्ट्री कराए जिला प्रशासन, तब माना जाएगा कि यह हिंदुओं की सरकार है और रामराज है। और हमारे चाहे पिछड़े दलित हो, इनके साथ जो है कीड़े मकोड़े का व्यवहार नहीं बल्कि मानव का व्यवहार किया जाएगा। हम लोग इसी बात को लेकर के हम लोग मृतक परिवार की जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी क्या आगे कदम उठाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है पूरे परिवार के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और हम लोग परिवार के, हमारी पार्टी जो है, आप लोग जानते भी होंगे कि आज प्रतिपक्ष में भी हम लोग 8 वर्ष से हैं, लेकिन हमारा नेता इतना दयालु है, उनके सहृदयता है कि वह पीड़ित परिवार की जो संभव हो सकती है मदद करते हैं। और पूरी तरह समाजवादी पार्टी जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो है जिस स्तर पर भी न्यायालय तक में लड़ना हो लड़ाई, चाहे सड़कों पर उतर करके लड़ना हो, हम लोग उस लड़ाई को पूरी तरह से जो है कि न्याय के लिए लड़ेंगे। चलिए, आइए देखिए, हमने अभी यहाँ आए हुए समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि मंडल थे उनसे बात किया। इन तमाम मुद्दों पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बात और, जाते जाते आप लोग क्या कहेंगे, इस पीड़ित परिवार को क्या कहते हैं, जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए या नहीं, ये वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।